तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है लौट कर आऊँगा फिर, और जिसके कवि हैं जीवनानंद दास। ये जो कविता है एक बांग्ला कविता है, और ये जो जीवनानंद दास कवि हैं ये एक बांग्ला कवि हैं। ये कविता लिखी भी गई बांग्ला में है, लेकिन हम लोग इसको अनुवाद के माध्यम से पढ़ेंगे। इसका भाषांतरण या इस कविता का अनुवाद जो किया है वो किया है हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक और कवि प्रयाग शुक्ल ने। तो चलिए पहले कवि का परिचय जानते हैं, जीवनानंद दास का परिचय जानते हैं। बांग्ला के सर्वाधिक चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म सन 1899 ईस्वी में हुआ। रविन्द्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कवियों की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बांग्ला के जीवन में रच बस उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपने कविता में स्वर दिया। उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण को नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ सन 1954 में। तब उनके 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे: झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तारार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसके चलते रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। लौट कर आऊँगा फिर, कवि है जीवनानंद दास। इसमें कवि जीवनानंद दास का मातृभूमि के प्रति जो अटूट प्रेम है, अनन्य प्रेम है, उसका परिचय हम लोग पाएंगे। हम लोग पाते हैं इस कविता को पढ़ने के बाद कि कवि जीवनानंद दास स्पष्ट रूप से बार बार कहते हैं कि चाहे जिस भी रूप में मेरा जन्म हो, चाहे मैं अगले जन्म में कुछ भी क्यों न बन जाऊं, लेकिन मेरा जन्म कहाँ होना चाहिए? बंगाल की धरती पर। अर्थात उन्हें अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी कर्मभूमि बंगाल से, क्षमा करें थोड़ा, तो उन्हें अपनी मातृभूमि बंगाल से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। इसलिए वे अपने अगले जन्मों में फिर से, चाहे जिस भी रूप में जन्म हो, लेकिन जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? बंगाल में। तो चलिए देखते हैं कविता को। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। कवि कहते हैं जहाँ धान के हरे भरे खेत हैं, जहाँ पवित्र नदियाँ बहती हैं, मैं उसी बंगाल में अपने अगले जन्मों में फिर से लौटकर आऊँगा। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, हो सकता है कभी अगले जन्म में मनुष्य ना बने। होऊंगा अबाबिल, हो सकता है अगले जन्म में क्या बन जाए? अबाबिल। या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगा नई धान की फसल पर जो। या फिर कभी कौवा बन जाएंगे जो धान की नई फसल पर सुबह सुबह मंडराएगा उनके दाने को चुगने के लिए।
कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक। कोहरा पालना कब झुलाता है? सर्दी में। और कटहल के छाया की ज़रूरत कब पड़ती है? गर्मी में। तो कवि कहते हैं कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, अर्थात सर्दी से लेकर गर्मी तक वे हर मौसम में, हर परिस्थिति में कहाँ रहना पसंद करेंगे? बंगाल में। आप देखते होंगे कई बार ऐसे प्रवासी पक्षी हैं जो मौसम बदलने के साथ स्थान बदल लेते हैं, लेकिन कवि का स्पष्ट कथन है कि चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, जो भी हो जाए, लेकिन मैं किसी भी परिस्थिति में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करूँगा। आगे कवि क्या कहते हैं जरा देखते हैं कविता के माध्यम से। भरता पेंग, आगे कवि कह रहे हैं भरता पेंग आऊँगा एक दिन, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का। कवि कहते हैं मैं अगले जन्मों में पेंग भरता हुआ, पें पें करता हुआ किसी किशोरी का हंस बनकर आऊँगा, घुंघरू लाल पैरों में, और अपने लाल पैरों में घुंघरू बांधे हुए आऊँगा। तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, और क्या करता रहूँगा? दिन दिन भर पानी में तैरता रहूँगा। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, जहाँ घास की हरी भरी गंध फैली होगी, मैं उसी बंगाल में अगले जन्मों में फिर से लौटकर आऊँगा। क्या बनकर? शायद हंस, कन्फर्म कुछ भी नहीं है। मैं आऊँगा, कवि विश्वास के साथ कहते हैं मैं आऊँगा। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। इन्हें विश्वास है कि जितना लगाव मुझे बंगाल की धरती से, बंगाल की नदियों से है, बंगाल के मैदानों से है, कहीं ना कहीं उतना ही लगाव इन सबको भी मुझसे है। इसलिए मुझे ये सभी बुलाएंगे और मैं अपने अगले जन्मों में यहाँ इस धरती पर वापस फिर से लौट कर आऊँगा। मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है इसी हरे सजल किनारे पर। मैं उस बंगाल की धरती पर उस किनारे पर आऊँगा जिसे नदी धोती रहती है, और इसी हरे और जल युक्त किनारे पर मैं अगले जन्मों में फिर से लौट कर आऊँगा। आगे कवि क्या कहते हैं? थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। शाम की हवा के साथ उड़ता हुआ कोई उल्लू तुम्हें दिखाई देगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, कपास के पेड़ पर तुम उसकी बोली सुनोगे। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। मुट्ठी भर भर कर घासीली जमीन पर कोई बच्चा उबले हुए चावल अर्थात भात वगैरह फेंकेगा, तो उसको चुगने के लिए जो चिड़ियों का बड़ा सा झुंड उस पर टूट पड़ेगा, कूद पड़ेगा। हो सकता है उस झुंड में कौन होंगे? कवि जीवनानंद दास होंगे। देखोगे रूपसा के गंदले पानी में। रूपसा वहाँ की एक नदी है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है और गंदगी के कारण ही यूँ कहे कि जानी जा रही है, बदनाम है वहाँ। देखोगे रूपसा के गंदले पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव। कवि कहते हैं रूपसा के गंदले पानी में नाव लिए जाते किसी लड़के को तुम देखोगे, उड़ते फटे पाल की नाव वह चलाता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। हो सकता है वह नाव चलाने वाला जो लड़का होगा वह कौन होगा? कवि जीवनानंद दास हो सकते हैं। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। कवि कहते हैं रंगीन बादलों के बीच सफ़ेद सारस तुम्हें उड़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है उस झुंड के बीच, उस सारस के झुंड के बीच कौन होगा? कवि जीवनानंद दास। लेकिन कवि कहते हैं कि अंधेरे में होऊंगा मैं, अर्थात तुम मुझे देखकर भी नहीं पहचान पाओगे। तो कवि की ये भावनाएं थी अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि बंगाल के प्रति। तो ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और कम से कम समय में अपने चैप्टर्स को पूरा करने के लिए, अपने अध्याय को समझने के लिए बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।